देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बार यानी कि वकीलों की इस एसोसिएशन को याद दिलाया है कि आखिर उनकी लॉयल्टी किस तरफ होनी चाहिए। I must also highlight the importance of having an independent bar and as a result, independent bar associations. The judiciary has time and again risen to the occasion to assert its independence and non-partisanship, a separation of powers from the executive, the legislature and vested political interests. हर तरह के जो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, लेजिस्लेचर हो सकता है, इन सब के साथ जुडिशरी का सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये बात हम संविधान में पढ़ते हैं और यही वो इस स्पीच में याद भी दिला रहे हैं। We must not forget, however, that there is a close link between the independence of the judiciary and the independence of the bar. वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि जो अदालतें हैं उसकी जो स्वतंत्रता है वो बहुत हद तक क्लोजली एसोसिएटेड और लिंक्ड है बार के इंडिपेंडेंस से। The bar as an institution is essential to preserve judicial independence, constitutional values and the dignity of the court. In a vibrant and argumentative democracy like ours, most individuals have a political ideology or inclination. To quote Aristotle, human beings are political animals. Lawyers are no exception. However, for members of the bar, one's highest loyalty must not lie with partisan interests, but to the court and the constitution. कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है एरिस्टोटल के हवाले से, लेकिन वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बहुत इंडिविजुअल्स हम देख रहे हैं, हम देखते ही हैं कि उनके अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। आप सोचिए जिस तरह से ये राजनीति और ये जो विचारधारा है इसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला CJI चंद्रचूड़ ने अपनी स्पीच से बोलने की कोशिश की है। उसको ध्यान से समझिएगा और गौर फरमाइएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सनल आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उसमें एरिस्टोटल के हवाले से उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है वो पॉलिटिकल एनिमल है और उसी में देखा जाए जो वकील हैं वो भी उससे बहुत अछूते नहीं रहे हैं, वो भी उसी तरह से रहते हैं। लेकिन हमको बार के बारे में ये सोचना चाहिए कि आपकी जो लॉयल्टी है वो किस तरफ होनी चाहिए, इसके बारे में सोचना होगा। वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तरफ आपका इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए। आपका इंक्लिनेशन किस तरफ होना चाहिए? One's highest loyalty must not lie with partisan interests, but to the court and the constitution. बल्कि अदालत और साथ ही संविधान की तरफ होना चाहिए। In many ways, it is an independent bar that is a moral bulwark to protect the rule of law and constitutional governance. Judgments of our constitutional courts are the culmination of rigorous proceedings, thorough legal analysis, and a commitment to constitutional principle. कह रहे जो इतनी सारी जजमेंट्स हम लोग पास करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिगरस प्रोसीडिंग्स और कई सारे थरा रिसर्च और जो है एनालिसिस के बाद सामने आती हैं। But once the judgment is pronounced, it is public property. As an institution, our shoulders are broad. We stand ready to receive both praise and criticism, bouquets and brickbats, be it through journalistic pieces, political commentary or on the social media. But as members and office bearers of bar associations with years of training and experience, you must distinguish yourself from the lay person while reacting to judgments of the court. उसे एक बात पर उन्होंने ये याद दिलाने की कोशिश की है कि हम जब जजमेंट्स देते हैं और एक बार जजमेंट जब प्रोनाउंस हो जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि आप और हम, मीडिया और लेमैन, सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स अपने क्रिटिसिज्म्स उस जजमेंट को लेकर दे सकता है, वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप बार के मेंबर हैं और आप एसोसिएटेड हैं इस पूरी जुडिशरी के साथ, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जिस तरह के ओपिनियन देते हैं या आप क्या बात बोल रहे हैं जजमेंट के बारे में, उसका क्या मैसेज जाता है। The lay person, while reacting to judgments of the court and engaging in legal discussion, of late I have been very disturbed by the tendency of members of bar associations to comment on cases which are pending before the court. वो बहुत, अब आप देखिए इसमें एक्सप्रेशन देखिएगा CJI का, और वो कह रहे हैं कि यानी आसपास इस वक्त जो चल रहा है उसको वो नोटिस कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, कि जो भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट में उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और अपने ओपिनियंस
सामने आके दे रहे हैं, जो कि वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है उनको। And of commenting on judgments delivered by the court. और जो जजमेंट डिलीवर हो जाते हैं उनके बारे में जाके कमेंट कर रहे हैं। You are first and foremost officers of the court. तो वो पहले याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले ना आप कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, ये मत भूलिए। And the dignity and truth in our legal discourse is in your hands. As members of the bar, it is incumbent upon you to communicate the judgments of the court to the public, utilizing platforms such as opinion pieces in newspapers, media appearances, and public lectures. In this sense, the bar has the potential to act as a bridge between the court and the citizens. In fulfilling your role, the bar can effectively translate complex legal concepts and precedents into accessible language for the public, fostering a deeper understanding of our constitutional values and the true purport of our judgments. वो कहना चाह रहे हैं कि जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद आप लोगों को तो बल्कि कोशिशें करनी चाहिए कि जनता और जुडिशरी के बीच का ब्रिज बन के जो भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लीगल भाषा जो होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, उसको लेमैन तक आसानी से पहुंचाया जाए। इस बात का इस्तेमाल किया जाए कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप किसी न्यूज़पेपर में कहीं पर एक कॉलम लिख सकें, उस जजमेंट को और ज़्यादा लोगों तक आसान भाषा में पहुँचाने को लेकर, जजमेंट ऐसी क्यों आई है और इस जजमेंट के पीछे के रीजंस क्या हैं, उसको बल्कि और ज़्यादा सरल तरीके से लोगों तक पहुँचाने का काम आपको करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आने कुछ दिनों में इस तरह की बातें बार एसोसिएशन के साथ लिंक्ड हैं और वो लोग जिस तरह की बातें मीडिया में जाके अपीयरेंसेस करके जब वही काम कर रहे हैं जो कि लेमैन एक जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद या फिर जो भी केसेस चल रहे होते हैं, जो कि पेंडिंग केसेस होते हैं, उन पे जा जाके अपनी राय रखने लगते हैं, उससे वो आहत है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बल्कि उनको तो काम करना चाहिए एक ब्रिज बनने का, क्योंकि अब उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ सिर्फ जुडिशरी नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंस बार की भी होनी चाहिए और हम दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो साइड में रखिए और ये जजमेंट क्यों आया है इसके बारे में बोलने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह की बात अब आप सोच लीजिए, पिछले कुछ दिनों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिस तरह के फैसले दिए हैं, सबसे बड़ा फैसला इस देश के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम के ऊपर था, इलेक्टोरल बॉन्ड, और उसको लेकर जाहिर सी बात है कि कई सारे वकील, बड़े बड़े वकील सरकार के साथ जुड़े हुए परेशान हैं। कितना रिप्रेजेंट कर लिया लेकिन बचा नहीं पाए सरकार को, और जितनी चीज़ें वो बोलते गए, छुपाने की कोशिश करते रहे, वो सब कुछ सामने आया। इन सब लोगों को लगता है कि मीडिया में जाके और कहीं जाके आप अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से आप जजमेंट्स को बुरा भला कह सकते हैं। तो सीजेआई ने उनको ही कहना शुरू कर दिया है कि ये सब करने से बचें, क्योंकि इससे आप कोई फ़ायदा जुडिशरी का नहीं कर रहे हैं और जुडिशरी के साथ आप भी लिंक्ड हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट। अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के आड़ में जुडिशरी का नुकसान और जनता का नुकसान मत कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।